माशाअल्लाह। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जैसे बंदा मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करता है, जलसे में अल्लाह का जिक्र करता है, और जब तक जलसे में बैठा है बुराई नहीं कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, अगर इसी तरह से घर पे रहे तो आसमान के फरिश्ते उसके चेहरे की जियारत करेंगे। उसके चेहरे की, जोर से बोलो, जियारत करेंगे। दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत इंसान के अंदर इबादत में सुस्ती पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। बीवी से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। सबसे ज्यादा आपको और हमको मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करनी है। जोर से बोलो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को बर्बाद करती है, मगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत यहां भी आबाद करती है, कब्र में भी आबाद करेगी और कयामत में भी आबाद रखेगी। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं आपको दूसरी सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ये बच्चा इतना गुटका मुंह में भर लिया है कि ये हर 5 मिनट में उठ रहा है। अच्छा बैठो, जल्दी बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। इधर देखिए, बहुत शानदार आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। अरे जोर से बोलो, इजाजत है? अगर लंबी हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअता रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई। इधर देखिए, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, वो बाबू उठ रहा है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है नशा आ गया हो गुटखा खाने में, या तबीयत अंदर से ठीक ना हो। अरे बोलिए, उनको रहने दीजिए, वो जिस हाल में है उनको छोड़ दीजिए। मेरी तरफ देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इजाजत है? मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा चचा मियां, ध्यान से सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनिए, नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपने
अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे। लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, जोर से बोलो। 15। आज सीने में हाथ रख के, चचा इधर देखिए, सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आज हमारे अंदर सिर्फ 15 है कि 15 से ज्यादा? अरे बोलिए, आज हमारे अंदर 15 खराबी है जो नबी ने शुमार किया, या 15 से हम लोग 15 को पार कर चुके? अरे बोलो, 15 पार कर चुके हैं। आज हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं, हम अपने गुनाहों का मुहासबा नहीं करते। इधर देखिए, गुनाहों का हिसाब नहीं करते, हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं। नबी ने क्या कहा? 15 खराबियां, जिसका अभी हदीस में तज़किरा आया, मैंने आपको सुना दिया। नबी ने फरमाया, जिस दिन ये 15 खराबियां मुसलमानों में समा गई, इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। 50 लाख की गाड़ियों पे चलेंगे मगर परेशान रहेंगे, एसी में सोएंगे मगर परेशान रहेंगे, करोड़पति होंगे मगर परेशान होंगे, चारों तरफ से मुसीबतें उनको घेरे होंगी, वो बलाओं में घिरे होंगे। आज सीने पर हाथ रखकर बताइए, आज मुसलमान किस कदर परेशान है? बोलो, परेशान है कि नहीं? सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, जहां तुम देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? उसकी वजह क्या है? इधर देखिए, कहने को तो मुसलमान है, लेकिन इधर देखिए, कहना और है और बोलो होना और है। आप लोग समझते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है। चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे सट्टा खेलता हो, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, चाहे चोरी डकैती करता हो, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान है। तुम धोखे में हो, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान किसको कहते हैं? जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करता हो, जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखता हो, साथ ही साथ उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी वसाकता शरीयत के मुताबिक हो, जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कैरेक्टर शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती फरेब से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो झूठ और 420 से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम है, जिसका कपड़ा देखकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम है, जिसका किरदार देखकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का मस्ताना जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। बेशक बेशक बेशक। पहले हम ट्रेनों में चलते थे तो लोग हमारी इज्जत करते थे, लेकिन आज लोग तिरछी नजर से देखते हैं।
तिरछी नजर से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे हालात बदल गए। जोर से बोलो, हम अपने दामन को देखे। अरे बोलो, हम अपने दामन को देखे। अगर कोई आपसे ये कहे कि कौवा कान ले गया, तो कौवा मत देखो, पहले अपना कान देखो। इधर देखो, आप पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, ये मुसीबत आने की वजह क्या है? आपका कुरान कहता है, मा अस्वाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा अस्वाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुम्हें कोई अच्छाई पहुंचे तो समझ लो अल्लाह की जानिब से है, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लो यह तुम्हारे करतूत का बदला है, यह तुम्हारे पाप की सजाएं है। जो तुमने इस्लाम को बदनाम किया है, यह उसकी सजाएं है। मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो, आधे नहीं। जोर से बोलो, आधे नहीं। नीम हकीम खतरे जान, और नीम मुल्ला। जोर से बोलो, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। इसलिए मुसलमान बनो, नबी के गुलाम बनो, झूठ फरेब 420 से बचो, नमाज की पाबंदी करो, शराब जुआ सट्टा से बचो, हक हलाल कमाओ, चोरी डकैती से बचो, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की कदर करो, अपने बड़ों की कदर करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने मदरसे से मोहब्बत करो, अपनी मस्जिद से मोहब्बत करो। पैसा खर्च करो तो नाच और तमाशे पर नहीं। अगर पैसा खर्च करना है तो गरीब के बच्चियों की शादी में करो। अगर आपको पैसा खर्च करना है तो नाच और गाने पर और फिल्मी दुनिया पर नहीं, आवारापनी में नहीं। अगर पैसा खर्च करना है तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम पर पैसा खर्च करना है, मस्जिद में पैसा खर्च करना है, मदरसे में पैसा खर्च करना है, गरीब पड़ोसियों पर पैसा खर्च करना है। पैसा कमाओ तो पैसे में किसका हक है, उस हक को पहचानो। इजाजत है तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? हवा जरूर चल रही है। गुलाम रब्बानी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। आपने मुझे बीच में मौका नहीं दिया, वरना ठंडी जरूर थी। गुलाम रब्बानी किसी को ठंडा नहीं होने देता। अरे जोर से बोलो, गुलाम रब्बानी ठंडी को भी, अरे बोलो, पसीना छूट जाता है। आप देख रहे हो? अरे बोलो, मुझको पसीना छूट रहा है तो ये पसीना मुझको नहीं छूट रहा है, ठंडी को छूट रहा है। अरे बोलो, ठंडी भी मुझसे शर्माती है कि किस मौलवी से पाला पड़ गया है। तो आप लोग बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए मैं नया हूं, लेकिन नया नहीं हूं। इधर देखिए, 30 वर्षों से पूरे भारत में तकरीर करता हूं, और आपके इलाके में भी बहुत तकरीरें मैंने की है। यार बात है कि मनकर के लिए, मैं बोलो, मनकर के लिए पहली बार बनकर आया हूं। अरे बोलो, मनकर के लिए पहली बार खतीब बनकर आया हूं। मनकर आया हूं पहली बार खतीब बनकर, इसलिए आपने नहीं पहचाना। इजाजत है? जोर से बोलो। ये मौलाना कलीम अशरफी साहब है, तारीख इन्होंने मुझसे ली है, मैंने इनको तारीख दिया है, और हजरत ने मेरी तारीख पर जलसा रखा। ये इनकी मोहब्बत है। भारत के जिस जलसे में मैं रहता हूं वो जलसा मेरी ही तारीख पर होता है। ये इनकी मोहब्बत है और मैंने इनको तारीख दिया, लेकिन थोड़ी तरतीब बदल गई है। तरतीब बदलने से आपका निजाम भी बिगड़ गया है। अब मैं करूं तो क्या करूं? अरे जोर से बोलो, करूं तो क्या करूं? इजाजत है तो मैं आपको अब तीसरी हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? आपको बर्दाश्त करना है। अरे जोर से बोलो, बर्दाश्त करनी है कि नहीं? अगर बर्दाश्त करनी है तो तीसरी हदीस सुनिए। हमारी माँ बहन तो हिफाजत में है, उनको हवा नहीं लग रही है, लेकिन हमारे भाइयों को हवा लग रही है और मुझको भी लग रही है। तो अपना भी ख्याल रखना है और आपका भी ख्याल रखना है। जबरदस्ती नहीं, बस 15 से 20 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। इजाजत है? तो बोलिए इजाजत है। अगर इजाजत है तो एक और प्यारी हदीस सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔